नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज़ चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर समय पर मिलती रहे। बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है जिसे सामाजिक जवाबदेहिता से ही खत्म करना होगा। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उनको सही रास्ता दिखाना होगा। शिक्षा से जोड़े ताकि अपना जीवन स्तर सुधार सके और बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद भी फॉलोअप हो। तकनीकी शिक्षा से जोड़ना तभी बेहतर मनुष्य बनेंगे। इस परिचर्चा में उदयपुर जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ध्रुव कुमार कव्या, सदस्य सुरेश चंद्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से गोपाल शर्मा, बाल सुरक्षा नेटवर्क से संयोजक बीके गुप्ता, सुशील दशोला, डॉक्टर प्रीति जैन, कोटरा आदिवासी संस्थान से सरफराज शेख, चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधि गायत्री सेवा संस्थान ने भागीदारी की। करा रखा है, स्कूल भी बराबर जाते, बट खाली समय में ये मम्मी के साथ में ये जाते। और इनके उसी एरिया में एक टेंट का चलाता है, तो वो क्या है कि सीजन में जब ज़्यादा काम होता है तो मम्मियाँ भी भेज देती है। कभी तो हमें भी पता नहीं चलता, जब हमें पता चलता है तो उससे बात करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जगह अपन भी कितनी देर हो, तो ये पीछे से सीजन में जब टेंट वगैरह का काम होता है ना, उस समय ज़्यादा वो होता है। और मम्मी के साथ में ये हाँ अभी भी इनका है ना, मेन तो इनका अधिकारी हम जो बात करते हैं आज की शिक्षा का अधिकार, वो इनका अधिकार मिल ही रहा है। दूसरे पीछे बात होती है, जो करें 16 साल का बच्चा जाकर 18 साल में वो कारीगर बन जाएगा, और वो कारीगर नहीं बनेगा, वो पक्का मजदूर बन जाएगा। आज की जो आपकी कार्यशाला रही है चाइल्ड लेबर को लेकर, तो उसके बारे में आपका क्या प्रस्तावित प्रोग्राम रहा आज का? आज की कार्यशाला CSCL और बाल सुरक्षा नेटवर्क के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हुई। हम लोगों ने ये तय किया कि ये जो बढ़ता हुआ बाल श्रम एक मूल समस्या है बच्चों को लेकर के, और हम देख रहे हैं कि बच्चों का बचपन किस तरह से खराब हो रहा है इसके अंदर। इसके लिए दोनों संगठनों ने ये तय किया है कि हम लोग स्थानीय स्तर पर जाकर के, क्योंकि बाल श्रम जो है एक सामाजिक स्वीकृति के रूप में इसको लोग स्वीकार कर रहे हैं, और इसके लिए हमें काम करने की जरूरत होगी। पारिवारिक स्तर पर हम जागरूकता करेंगे, स्थानीय जो बालवाड़ी से लेकर के स्कूल से लेकर के जो पंचायतों के स्तर पर बाल सुरक्षा समितियाँ बनी हुई हैं, उनका सहयोग लेते हुए हम समाज में इसकी जागरूकता पैदा करेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी आज के एजेंडे में मुख्य रूप से निकाला है कि इसके जो बाल श्रम करवाने वाले जो लोग हैं, जो बाल श्रमों को प्रेरित करने वाले लोग हैं, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, उसके बारे में हमारे संतोष भाई बोले। सर, चाइल्ड लेबर रेस्क्यू आप करते हैं, चाइल्ड लेबर रेस्क्यू होती है, उसके साथ साथ समस्या आती है कि पुनर्वास की, क्योंकि कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि बच्चों के दम पे ही घर चलता है, या बच्चे कमा के लाएंगे तो ही कुछ घर में हो पाएगा। उसके लिए सरकार की तरफ से या आपकी जो संस्था है उनकी तरफ से कोई भावी योजना है आपके पास? तो सरकार की कई तरह की इस तरह की सामाजिक सुरक्षा योजना है जिस पर बात मिलनी चाहिए, पर साथ साथ में ये भी है कि हमें उसके जो आर्थिक स्थिति है या उसकी आजीविका है उसको समृद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि कारण जो है, कोई भी अपने बच्चे को कोई भी काम करने के लिए नहीं भेजना चाहता है। किसी की भी इच्छा नहीं होती उसका बच्चा बाल मजदूरी करे, उसका शोषण हो, उसका बचपन खराब हो। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, तो उन परिस्थितियों में एक तो योजनाओं का सही लाभ मिलना चाहिए, उसकी जो आजीविका है वो सही समृद्ध हो। और जो बड़े लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, अगर उनको उनका अपना हक अधिकार सही मिले, समय पर मजदूरी मिले, पूरी मजदूरी मिले, उनका शोषण नहीं हो, काम की परिस्थितियाँ सेफ हों, सुरक्षित हों, जिससे वो लंबे समय काम कर पाएँ, तो ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों को काम करने से रोकेंगी, बाजार में जाने से रोकेंगी। सर, पुनर्वास के बाद में जाता है, उसके बाद भी अगर कोई जाता है तो वहाँ पे कानून है, और कानून अगर अपना सही तरह से काम करता है, इसमें दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए और कार्रवाई कठोर भी होनी चाहिए। हम सब लोग जानते हैं दक्षिणी राजस्थान से जो बाल श्रम है वो एक तरह का अभिशाप के रूप में और सालों साल से चलता आ रहा है। उसमें कई तरह की अलग अलग योजनाएं, अलग अलग तरह के अभियान चलते हैं, पर अंत जो होता है कि बच्चे आए, रेस्क्यू हुआ, वापस आ गए, उसमें कोई FIR भी होती है पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती। तो जब तक उदाहरण हम पेश नहीं करेंगे तब तक जो सेक्शंस उसमें स्ट्रॉन्ग सेक्शन लगते हैं, जे एक्ट के 77, 79 लगते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के उसमें 370 लगता है, चाइल्ड लेबर के सेक्शंस लगते हैं, तो उनमें जो रेट है कन्वेक्शन की वो बहुत कम है। अगर वो कन्वेक्शन रेट बढ़े, उन पर तुरंत तो कठोर कार्रवाइयाँ होंगी, तो निश्चित रूप से इस पर रोक लगने की संभावना है। तो इसमें सरकार का सहयोग कैसा रहता है? जैसे आपने बताया कि किससे कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, या सरकार द्वारा जो कानून में वर्णित धाराएं नहीं लगा पाते हैं पूरी, या उसके अंतर्गत जो कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस से अपेक्षित, वो रसूखदार के अभाव में कह सकते हैं, या हो सकता है किसी दबाव के अभाव में वो पूरी नहीं हो पाती है।
दो तीन कारण है। एक तो सही बात है कि पूरे हर एक तरह के जो ये अपराध है उसमें कहीं ना कहीं संगठित गिरोह होता है जो कि उसमें जो कार्रवाइयों को रोकने का या उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और दूसरी बात ये है पुलिस की ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। ये निश्चित रूप से देखा गया है कि जो थाने पे जो पुलिस है वो इस तरह के कानूनों में और उनकी कार्रवाइयों में बहुत, ना तो उसके अन्वेषण में इतनी ट्रेंड है, ना उनकी FIR कैसे की जानी चाहिए, बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए, और ऐसे मामलों में फिर किस तरह की जो पूरी जाँच है करके उसको चार्जशीट में लिया जाए। तो सर सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार का रोल एक तो ये समय समय पर ट्रेनिंग करें, जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं और जो बाकी जो प्रशासन है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का पूरा मैकेनिज्म है उसकी संवेदनशीलता बढ़े और त्वरित कार्रवाई के लिए इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होना चाहिए। ये टाइम बाउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं। अभी मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको। मैंने 4 साल पहले FIR कराई 370 की, उनके स्टेटमेंट अब 4 साल बाद हो रहे हैं। अब मुझे 4 साल की चीज़ें वैसे ही नहीं पता होंगी, और पता भी हो, अगर मैं बता भी रहा हूँ मेरी याददाश्ती से, उन पर क्या कार्रवाई होगी कभी पता नहीं है। कन्वेक्शन का तो टाइम बहुत दूर है, तो ये फास्ट ट्रैक में होना चाहिए। यानी सरकार को इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा? बिना इंटरेस्ट के तो कुछ होगा ही नहीं, पर इंटरेस्ट के साथ साथ इसकी कार्रवाई सिर्फ योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। योजना बनाने से नहीं है, उसको सही बेटर इम्प्लीमेंट क्रियान्विति भी चाहिए उसके साथ, एफिशिएंसी भी होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। ओके सर। बालश्रम के लिए विचार गोष्ठी रखी है सहयोगी सेवा संस्थान के द्वारा, जिसमें सभी संस्था के पदाधिकारी वगैरह सभी लोग। मेन यही मुद्दा निकल के आया है। सबके बाद रेस्क्यू करते हैं, उसके बाद बच्चों को वापस छोड़ दिया जाता है। उसके लास्ट जो कार्रवाई होनी चाहिए बच्चों की वापस फॉलो नहीं हो पाता, जिससे कि ये बच्चे वापस श्रम पे लग जाते हैं। और इस तरह की पूरी निगरानी होनी चाहिए, उनकी देखरेख में होना चाहिए। उन बच्चों को बाद में क्या करना है उनको सही काम में लगाना चाहिए, ताकि वो वापस इस श्रम में ना आए। बाल श्रम के अंदर उनको टेक्निकल शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो अच्छे काम में लगे, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह। सब बच्चे नहीं पढ़ सकते, पर उनको पढ़ाई के लिए वैसे सरकार ने सारी योजनाएं बना रखी है। सरकार की योजनाओं का फ़ायदा भी इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से आर्थिक तंगी के कारण ये बाल श्रम करने को मजबूर होता है। तो सबसे ज़्यादा तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि जितनी सरकार की मंशा है, योजनाएँ गरीब लोगों के लिए बनाई गई है, तो कैसे फ़ायदा दिया जाए, वो इन लोगों तक पहुँच नहीं पाती कई बार। तो उससे भी गरीबी में इनको दिक्कत आती है और ये बाल श्रम के लिए मजबूर होकर इनको करना पड़ता है। और लास्ट में इनको मैं ये चाहती हूँ शिक्षा से जोड़ें, ताकि कम हो बाल श्रम के प्रति और इनका भविष्य उज्ज्वल हो। इनको तकनीकी शिक्षा देनी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति जैन है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 91 की आभारी हूँ कि उन्होंने बाल श्रम जैसे मुद्दे को यहाँ आके कवर किया है। मैं एक्स चेयरपर्सन CWC रही हूँ और मैं अभी वर्तमान में दिव्यांश संस्थान की डायरेक्टर हूँ। यहाँ पर हम जो बाल श्रम पे जो चर्चा चल रही थी उसमें जो मेन बात निकल के आई है कि अगर सभी लोग जागरूक हो जाएं, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं और आर्थिक स्थिति तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर वार्ड पंच सरपंच सब अपनी जगह काम करें और हर गांव का सरपंच वार्ड पंच जो जनप्रतिनिधि वो ये जिम्मेदारी ले ले कि हमारे गांव से या हमारे शहर से ये यहाँ से बाल श्रम नहीं होगा, तो निश्चित रूप से बाल श्रम को कम किया जा सकता है। डेफिनेटली हम सभी लोग जुटे हैं, विभाग भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है, उदयपुर की पुलिस इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बहुत एक्टिव है, और सभी से आग्रह है कि सभी मिलकर बाल श्रम करें। नमस्कार, मैं याकूब मोहम्मद, कन्वीनर CACL कैंपेन्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो आज उदयपुर में हमने इस चाइल्ड लेबर बाल श्रम उन्मूलन के ऊपर 10 दिनों से जो एक कैंपेन चला रहा है उसका समापन उदयपुर में किया गया। इसमें बाल श्रम उन्मूलन कैसे किया जाए उसके ऊपर उदयपुर के स्वयंसेवी संस्थाएं, CWC मेंबर और बाल श्रम के ऊपर जो काम करने वाले अधिकारी वो सारे लोग यहाँ शामिल हुए और ये तय किया गया कि बाल श्रम उन्मूलन को कैसे रोका जाए और उसको नमस्कार, मैं याकूब मोहम्मद, कन्वीनर CACL कैंपेन्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो कैंपेन्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एक ये अभियान है जो बाल श्रम उन्मूलन के लिए देश के 17 स्टेट्स में काम कर रहा है और राजस्थान भी एक इसका एक भाग है और मैं एक राजस्थान का CACL का कन्वीनर हूँ। हमने पिछले दिनों 10 जिलों के अंदर बाल श्रम उन्मूलन के ऊपर कार्यशालाएँ की। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पिंडवाड़ा, पाली और आज उदयपुर में इसका समापन हो रहा है। यहाँ पे बाल श्रम उन्मूलन के ऊपर काम करने वाली सारी संस्थाएं, CWC मेंबर, बाल संरक्षण अधिकारी, NGOs और कुछ बाल श्रमिक और महिलाएं जो डोमेस्टिक वर्कर है वो भी इसमें शामिल हुई
और सभी ने एक ही चर्चा की कि इस बाल श्रम को कैसे रोका जाए। चूँकि CACL का एक ही ध्येय वाक्य है कि चाइल्ड लेबर को किसी भी रूप के अंदर रोका जाए, स्टॉप किया जाए, किसी भी फॉर्म के अंदर, और बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। चूँकि बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, RT जो हमारा बात करता है कि शिक्षा के अधिकार की, तो बच्चों का 18 साल तक पहला हक ये बनता है कि उनको उनकी शिक्षा मिलकर जीवन को सुधारने का मौका मिले। जबकि चाइल्ड लेबर में जाने के बाद जो बच्चा चाइल्ड लेबर है वो बड़ा होकर भी लेबर ही बनता है, तो उसका पूरा भविष्य खराब हो जाता है। तो इसलिए ये अभियान हम चला रहे हैं। ये अभियान की एक तरह से एंड ना होकर एक शुरुआत है, जो राजस्थान के अन्य जिलों के अंदर भी इसको कंटिन्यू चलाया जाएगा, और जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब मिलकर एक समन्वित प्रयास करेगी कि किस तरह चाइल्ड लेबर को रोका जाए। धन्यवाद।